हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल के माध्यम से देख पा रहे होंगे, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, इसके ज़रिए कि कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, साथ ही साथ इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं और इसकी सैलरी क्या होती है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, आईएफएस है, या इसके अलावा और भी जो कई सारे एग्ज़ाम्स यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए सैलरी कितनी मिलती है और भी कितने जो है सो अलग अलग प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम के बारे में और इसके सैलरी को डिटेल से समझने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर एक नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसके पोस्ट के बारे में या इसमें कौन कौन सी एग्ज़ाम मुख्य रूप से होती है, तो देखिए, सबसे पहले आपको समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। यूपीएससी के एग्ज़ाम को मुख्य रूप से हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला है आपका ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, यानी ये एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जो कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पर, यानी इसकी जो है सो ज्वाइनिंग हो सकती है। उसको फिर नीचे मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। उसके नीचे आपका ग्रुप ए सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज। उसके नीचे आपका ग्रुप बी सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज। कहने का अर्थ ये होता है कि पूरे जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसको हम लोग 3 भागों में बांटें। पहला जो होता है सो वैसा पोस्ट होता है जिसकी जो वैकेंसी निकलती है, पूरे ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी निकलती है। अर्थात इसमें जो है सो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर आपका जो है कहीं भी किसी भी जगह पर पोस्टिंग हो सकता है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज होता है और इसमें जो है मुख्य रूप से ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में 3 जो है आपके क्या होते हैं, सिविल सर्विसेज होते हैं। वो आपका होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसको आईएएस भी बोला जाता है। उसके नीचे है आपका इंडियन पुलिस सर्विस, जिसको आईपीएस भी बोला जाता है। और उसके नीचे आपका इंडियन फॉरेन सर्विसेज, या जिसको आईएफएस भी बोला जाता है। तो ये 3 सर्विसेज क्या हैं आपके ऑल इंडिया सर्विसेज है, यानी इसकी अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो आपका दूसरे स्टेट में आप आईएएस बन सकते हैं। ये तो आपका क्या है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज है। उसके नीचे अगर हम लोग बात करें ग्रुप ए सर्विसेज में, तो अगर हम ग्रुप ए सर्विसेज की बात करें तो ये लंबा चौड़ा है, इसमें कई सारे पोस्ट होते हैं। इंडियन पीएनटी अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज, यानी ये क्या है, ये एक सर्विस का नाम है जो मुख्य रूप से आपका क्या है, फाइनेंस सर्विस, यानी वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक काम है जो आपका ये। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो आपका जो ग्रुप ए सर्विसेज है वो क्या है, आपका सेंट्रल सर्विसेज होता है। तो यहाँ पर देखिए, फाइनेंस विभाग में आप सेंट्रल विभाग की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आप वर्क कर सकते हैं। उसके नीचे है आपका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विसेज, ये भी आपका क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जॉब है। उसके नीचे क्या है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, जिसको कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, यानी जिसको आईआरएस भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो अभी मैं इन सब के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक करके सारे जो पोस्ट हैं उसके सैलरी को भी डिस्कस करने वाला हूँ। उसके नीचे आपका इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, उसके बाद है आपका इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आईटी और आईआरएस। उसके बाद नीचे आपका इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज सर्विसेज असिस्टेंट वर्कर मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी आपका क्या है, आपका ग्रुप ए का ये जॉब है। उसके बाद आपका क्या है, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, ये भी आपका क्या है, ग्रुप ए का जॉब है। उसके नीचे भी आपके कई सारा जॉब है, इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विसेज। उसके बाद है आपका इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज। उसके बाद है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेज या असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर। उसके बाद है आपका इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज। उसके नीचे है आपका इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। उसके बाद है इंडियन ट्रेड सर्विसेज ग्रुप ए, और उसके बाद है आपका इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विसेज। तो मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो ये ग्रुप ए में जो है सो आपका तकरीबन 2 दर्जन के करीब, यानी 16-17 जॉब यहाँ पर आपको क्या हो सकते हैं, ग्रुप ए के तहत यानी सेंट्रल सर्विसेज में आप पा सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ग्रुप बी सर्विसेज को, जिसको मुख्य रूप से जो क्या है, स्टेट सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, आर्म्ड फोर्सेज या हेड क्वार्टर सिविल सर्विसेज, ये क्या है, आपका ग्रुप बी सिविल सर्विसेज का एक एग्जाम्पल है, जिसमें सेक्शन ऑफिसर्स क्या है, यानी इसमें जो ऑफिसर्स होंगे वो सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड के यहाँ पर होंगे। उसके बाद है आपका दिल्ली, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, दामन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली सिविल सर्विसेज। तो मुख्य रूप से आपका जो है
आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है उसमें आपकी जो बहाली होगी वो ग्रुप बी सिविल सर्विसेज के तहत आप इसको समझ सकते हैं। दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, दामन एंड द्वीप, तो ये सब क्या है, वहाँ पर अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हैं तो ये आपका क्या होगा, ग्रुप बी सिविल सर्विसेज के तहत आप आएंगे। उसके बाद है आपका दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, दामन एंड द्वीप एंड दादरा एंड नगर हवेली पुलिस सर्विसेज। तो जिस तरीके से आपका ऑल इंडिया सर्विसेज में आईपीएस ने आपने देखा था, ऑल इंडिया सर्विसेज में आपने आईएएस देखा था, ठीक उसी तरीके से आपका अगर आपका पोस्टिंग जो है इन सारे स्टेट्स में होते हैं तो आप ग्रुप बी सर्विसेज के तहत आते हैं और आपको जो है इस प्रकार के पोस्ट मिलते हैं। उसके बाद आपका पुडुचेरी सिविल सर्विसेज और उसके बाद है आपका पुडुचेरी पुलिस सर्विसेज। तो ये मुख्य रूप से ग्रुप बी सर्विसेज में इतने सारे पोस्ट आते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके सैलरी के बारे में, तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया है इंडियन पुलिस सर्विस, या जिसको जो है हम लोग आईपीएस भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो इसमें जो सबसे जो पोस्ट होता है उसमें कई सारे पोस्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको डीएसपी भी कहा जाता है। तो इसका जो बेसिक पे जो होता है 56,100 होता है। तो यहाँ से उसके बाद आप कह सकते हैं एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो इसको आप कह सकते हैं सिंपली इसका जो पेमेंट जो होता है जिसको एसीपी बोला जाता है, तो इसका पेमेंट मुख्य रूप से क्या है आप देख सकते हैं 67,700 रुपये, ये जो है आपका इसका 7th बेसिक पे के हिसाब से है। उसके बाद है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका 78,800 ये इसका जो है सो आपका सैलरी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो यहाँ पर इसका जो सैलरी है यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 1,31,000 इसकी सैलरी आप लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद नीचे अगर हम लोग बात करें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो 1,44,000। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी जिसको डीजीपी बोला जाता है, तो 2,05,000। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर ऑफ आईबी और सीबीआई, तो इसका जो है मुख्य रूप से 2,25,000 देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें तो पेमेंट भी बहुत यानी सैलरी बहुत अच्छा होता है, कई सारे इसके पावर्स भी होते हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके अगले पोस्ट के बारे में जो वेरी डिमांडेड है, यानी हम लोग बात करने वाले हैं एसडीएम के इसके सैलरी के बारे में। तो इसको अगर हम लोग चर्चा करें तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव या स्पेशल सेक्रेटरी कम डायरेक्टर इन स्टेट सेक्रेटरिस्ट और डायरेक्टर इन सेंट्रल सेक्रेटरिस्ट। तो इसका जो क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका जो पूरा जो सैलरी है 1,18,000 के करीब ये होता है। ये आपके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या आईएएस का पार्ट है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डीएम के बारे में, एसडीएम के बारे में, तो वो सब अभी आपको सामने मैं लेकर के आने वाला हूँ। उसके बाद देख सकते हैं सेक्रेटरी कम कमिश्नर इन स्टेट सेक्रेटरिस्ट, ज्वाइंट सेक्रेटरी इन सेंट्रल सेक्रेटरिस्ट। तो इसका आप देख सकते हैं इसमें जो आपका एक्सपीरियंस है 14 से लेकर के 14 सॉरी इसका जो वर्किंग आवर कहने का अर्थ ये होता है कि आपका जो है वर्किंग एक्सपीरियंस जो है 16 से 24 के करीब अगर पहुंचता है तो आप इस पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। और ये सारा चीज़ आपके डिपेंड करता है आपके रैंक पर, आपके काम करने के तरीके पर। तो इसका जो आप देख सकते हैं इसका जो सैलरी है 1,44,200 रुपये। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या जिसको एसडीएम भी कहा जाता है, तो इसका जो आप देख सकते हैं इसका जो सैलरी है वो आपका 56,100 रुपये है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यार जिसको डिप्टी सेक्रेटरी इन स्टेट सेक्रेटरिस्ट है, तो सेक्रेटरिस्ट है, तो इसका भी जो पेमेंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 67,700 रुपये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो मुख्य रूप से ये इसके सैलरी का स्ट्रक्चर आता है। इसके अगले वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें सैलरी के अलावा और कौन कौन से पावर्स और कौन कौन सी सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो इन सारे वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।